वर्तनी विचार जो है एक ऐसा पाठ है जिसको छोटे से लेकर बड़ों दोनों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्तनी विचार जो है वो हर कोई गलती करता है। ये वर्तनी विचार का मतलब स्पेलिंग होता है। तो प्यारे बच्चों, मुख्य द्वारा वर्णों या अक्षरों का जो बोलना मतलब कि जो हम बोलते हैं वो उच्चारण कहलाता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं उन्हें वर्ण क्रम निश्चित होता है, और जैसे हम नवचर न अ भ च अ र अ, कमल को क अ म अ ल अ और बादल ब आ द अ ल अ शब्द का उच्चारण करता है। इन शब्दों के उच्चारण में वर्णों का क्रम जो है वो निश्चित है, और इसे हम वर्तनी कहते हैं। आप देख सकते हैं नवचर में हमने न अ भ अ च अ र और अ लिया है। ऐसे ही हमने कमल में क अ म अ ल और अ लिखा है। और जब बादल की बात आती है तो ब आ द अ ल अ आता है। तो ये सारे जो हैं ये सब वर्तनी कहलाते हैं। और अगर हम इनको दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो शब्दों में आए वर्णों के एक निश्चित क्रम को हम वर्तनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्दों में आए वर्णों के एक निश्चित को वर्तनी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तनी के बदलते ही या तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं या वे निरर्थक हो जाते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा कि जैसे आप देख रहे हो जाम है, तो ज आ म अ है, और ये चार ध्वनि के क्रम को बदलने पर शब्द के अर्थ ही बदलते गए। जैसे हमने जाम को हमने मज़ा लिख दिया, हमने लिखा मज़ा जो कि हम यहाँ पे है, और फिर हमें इसको थोड़ा सा जाम की जो पहली मात्रा है ये वाली मात्रा, इसको हमने जब यहाँ लगा दिया तो ये बन गया आपका जमा। तो ऐसे ही आपने जब एक ही शब्द को अलग अलग लिख दिया, जाम लिख दिया और एक में जमा लिख दिया, तो फिर ये बन गया आपका अलग शब्द। इनका है तो ध्वनि एक ही, लेकिन इन चार जो है वर्ण है, इन ध्वनि है, इनको अगर आप थोड़ा सा अलग अलग कर दोगे या तो ये निरर्थक बन जाएंगे या फिर ये आपके कुछ अलग ही मीनिंग निकाल देंगे। अब ये जो तीन थे वो तो थे आपके कि जो मीनिंग निकाल पा रहे थे, लेकिन अगर हम जाम को या मज़ा या जमा को हम लिख दें ये मार्च, तो फिर ये निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, होती तो सबसे ही गलती है ना। आप देखो उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियाँ है सब गलती करती, तो मैंने आपको बताया, लेकिन गलती कैसे करते हैं, मतलब लिखने में किस तरह से करते हैं वो हम देखने वाले हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आपने कक्षा में जब सुनकर लिखा होगा या फिर आपने बोलकर लिखवाया होगा, तो जब इस प्रक्रिया में जब आपके शिक्षक या फिर आप मतलब जो भी बोलते हैं उससे आप या फिर आपसे जो सुन रहा है वो हूबहू लिख देता है। कहने का आशय यह है कि जो शुद्ध उच्चारण होते हैं, अगर वो उच्चारण शुद्ध होता है तो हम शुद्ध ही लिखते हैं, लेकिन अगर वो अशुद्ध उच्चारण होता है मतलब गलत उच्चारण होता है तो हम गलत लिख देते हैं। इस प्रकार भाषा जो होती है उसको शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण जो है वो अत्यंत महत्व होता है। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि वर्तनी में अनेक दोष आए जाते हैं। यह दोष भूल या असावधानी, उच्चारण दोष, क्षेत्रीय प्रभाव या फिर हम भ्रम के कारण प्रचलित होते हैं। यहाँ हम इसी तरह की कुछ व्यवहारिक उच्चारण संबंधी अशुद्धियों की जो है चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जब स्वर्ण वर्ण से संबंधित हम अशुद्धियाँ क्या क्या करते हैं। सामान्य रूप से स्वरों से संबंधित निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ देखने की मिलती हैं। तो पहले देखो, जो हमारी अशुद्ध है, आ की जगह हम असंबंधी अशुद्धियाँ लिख देते हैं। जैसे अगामी, हम आगामी की जगह अगामी कर देते हैं, लेकिन वो असली शब्द क्या होता है हमारा? आगामी। क्या होता है हमारा?
आगामी। अगर आप अगामी बोलोगे तो आप लिखोगे ये, लेकिन अगर आप आगामी बोलोगे तो आप लिखोगे ये। ऐसे ही हमारा आता है पॉइंट आहार का। अब कोई तो बोलता है आहार, कोई बोलता है आहार, लेकिन सही कौन सा होता है? सही होता है आहार आपका। ये जो आहार है वो होता है सबसे सही। आहार जो है वो बहुत अलग है, आहार जो है अलग है। अच्छा, किसी को आहार का मतलब नहीं पता तो मैं बताती हूँ। आहार जो है उसका मतलब होता है खाना। क्या होता है? इसका मतलब होता है खाना। तो अगर आप आहार बोलोगे तो आप गलत लिख दोगे। आप ये समझो कि आहार अगर लिखोगे तो आप खाना को खाना बोलोगे, ठीक है। ऐसे ही आप बात करो आशीर्वाद की। आशीर्वाद में तो सबसे ज़्यादा गलती करी जाती है। आई डोंट नो व्हाई। ये बहुत सिंपल होता है, फिर भी लोग गलती कर देते हैं। कोई आशीर्वाद लिख देता है, कोई आशीर्वाद लिख देता है, और भी बहुत सारी गलतियाँ करता है। जैसे हम लिख देते हैं ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। ये वाली क्यों होती है पता नहीं क्यों होती है, मुझे खुद को नहीं पता। आशीर्वाद जो है बहुत सिंपल होता है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते भाई, ऐसे नहीं लिखते। अब हम लिखते हैं इस तरह से। इस तरह से तो गलत है भाई। नेक्स्ट आता है आपका तालाब। अब तालाब, बहुत लोग तालाब बोलते हैं। मैं बोलती हूँ भाई तुम तालाब क्यों बोलो, तालाब होता है असली तो, लेकिन लोग जो है तालाब बोल देता है तो, लेकिन ये गलत होता है आपका, ठीक है। ऐसे ही बात करते हम साप्ताहिक और साप्ताहिक। इसमें भी हम कुछ फ्लो में ऐसे ही बोलते साप्ताहिक मास, सॉरी कुछ भी बोलते साप्ताहिक चीज़ है ये तो साप्ताहिक, लेकिन जो सही वर्ड होता है वो होता है साप्ताहिक। बाज़ार, भाई ये हम बोलते हैं लोकल वर्ड में कि बाज़ार जा रहे हैं, लेकिन बाज़ार तो कुछ होता ही नहीं है भाई। बाज़ार होता ही नहीं है, कुछ होता है तो बाज़ार होता है। तो अब से अगर आप लोकल में, आप किसी ने बोला आपसे कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो आप उनसे बोलना कि बाज़ार कैसे जा सकते हो, मैं तो बाज़ार जाने की सोच रहा था। ऐसे बोलना जिससे उनको भी लगे कि भाई ये तो अलग ही लेवल पे है। आवश्यक ये तो आप जानते हैं, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। रामायण, इसमें भी आपकी गलती होनी ही नहीं चाहिए। अब ये देखो, इसमें है आसान और आसान, इसमें भी आप गलती करते हो। सांसारिक को संसारिक कर देते हो, सामाजिक को फिर सामाजिक को आप सामाजिक कर देते हो। ऐसे ही आवाज़, व्यावसायिक को व्यावसायिक कर देते हो। व्यावसायिक तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन व्यावसायिक जो है सही है। व्यावहारिक, लेकिन होता है व्यावहारिक। आज़ादी को मतलब आज़ादी को अब आज़ादी बोलते हैं, ये तो बहुत होता है। आज़ादी जो है वो तो बहुत बोला जाता है। ये है आलोचना को आप आलोचना कह देते हैं। चाहिए को चाहिए बोल देते हैं। नाराज़ को नाराज़ कह देते हैं। और ऐसे हम फ्लो में कुछ भी गलती कर देते हैं, और जिससे हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है कि वो आपको अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका अशुद्ध हो जाता है, और फिर वो वर्तनी जो है क्या होती है? गलत हो जाती है, वो अशुद्ध वर्तनी हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी। आप चाहे तो इनको पढ़ भी सकते हो अच्छे से, और फिर हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय।